हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। तो दोस्तों फाइनली आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले छात्रों का इंतजार खत्म हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है रेलवे की तरफ से। यहाँ पर कैंडिडेट का इंतजार खत्म हो चुका है और जो है ऑफिशियली रेलवे ने नोटिस जारी कर दिया है रिवाइज रिजल्ट और जो है CBT2 एग्जाम्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आपका रिवाइज रिजल्ट जो है अप्रैल में आने की संभावना इसमें बताई गई है और जो है CBT2 आपका जो है मई में बताए जाने की, मतलब कि आपका जो CBT2 है जो है मई में कंडक्ट करवाया जाएगा, इसमें ऐसा बताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को देख लेते हैं, नोटिस को देख लेते हैं कि इसमें कहाँ पर आपको नोटिस मिलेगा और इसमें क्या क्या लिखा है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल की अपडेट्स के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर फैक्ट पर ध्यान दिया गया है, आप सभी को आखिर तक वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो है आरआरबी भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं rrbhopal.gov.in। जब यहाँ पर आप आओगे तो नीचे यहाँ पर आपको 10 तारीख आज ही के दिन जो है ऑफिशियल अपडेट दे दी गई है CEN 01/2019, मतलब कि NTPC और ये जो है RRC ग्रुप डी के हिसाब से। ठीक है, दोनों नोटिस एक ही है, इसमें हम किसी को एक को भी ओपन कर लेंगे, दोनों का एक ही है। इंपॉर्टेंट नोटिस टू कैंडिडेट्स ऑफ CEN 01/2019, मतलब NTPC और CEN 0 या RRC 01/2019 लेवल 1, मतलब ग्रुप डी के लिए। तो इसे हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसे हम ओपन करके इसे हम देख लेंगे। तो यहाँ पर हम ओपन करके देखेंगे इसे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है नोटिस को। ठीक है, अब यहाँ पर आप जब नीचे देखोगे तो यहाँ पर देखिए नोटिस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर नंबर ERBI/2022, ये सारी डिटेल दी है कि जो आपका जो है 26 जनवरी हैज़ कंस्टिट्यूटेड है कमिटी ऑफ एग्जामाइन द कंसर्न्स ऑफ कैंडिडेट्स NTPC और ग्रुप डी के लिए। मतलब कि जो 26 जनवरी को जो भी इन्होंने मीटिंग, मतलब कि जो कमेटी बनाई थी उसके बारे में बताया गया कि आपका, ठीक है, मतलब कि कमेटी बनाए गए थे कुछ कंसेंसस वगैरह के लिए, ठीक है, एग्जामाइन करने के लिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड विद पे लेवल वाइज फॉर सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT फॉर CEN 01/2019, मतलब NTPC। मतलब यहाँ पर क्लियरली इन्होंने दे दिया है कि यहाँ पर जो है CBT2 एग्ज़ाम के लिए, यहाँ पर जो है CBT2 एग्ज़ाम में जो है 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट्स को बैठने का मौका दिया जा रहा है। मतलब कि एक पोस्ट पर 20 कैंडिडेट को बैठने का मौका दिया जा रहा है। मतलब 20 टाइम इन्होंने यूनिक कैंडिडेट छाट लिए है। ठीक है, मतलब कि छाटने की बात कह दी है। अब दूसरा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द कैंडिडेट्स ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाइड विल कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड। मतलब कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी CBT1 में पास हो चुके हैं उन्हें ऑलरेडी CBT1 में पास माना जाएगा। उनके अलावा जो है जो बचे कुछ कैंडिडेट है जिसको मतलब कि टोटल 20 टाइम्स करना है, तो उन कैंडिडेट्स को आप शॉर्टलिस्ट किया जाए। मतलब कि जो पास है वो ऑलरेडी पास है, उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट है, द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। मतलब कि इन्होंने यहाँ पर अब क्लियरली मेंशन कर दिया कि कई सारे कैंडिडेट्स के मन में एक सवाल था कि यहाँ पर जो लिस्ट बनेगी वो किस हिसाब से बनेगी। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर दे दिया है, द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट गेटिंग शॉर्ट लिस्ट विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। मतलब कि जो अब कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनका जो है लेवल वाइज, ठीक है, ईच पे लेवल, मतलब कि ईच पे लेवल मतलब कि लेवल वाइज जो है इनका सिलेक्शन किया जाएगा। मतलब कि हर एक का लेवल का अलग अलग, मतलब कैंडिडेट को लेवल में रखा जाएगा। लेवल वाइज मतलब कि यहाँ शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जैसा कि पिछली बार किया था। उसी के बाद जो है चौथा पॉइंट है, RRB वाइज सेकंड स्टेज CBT फॉर ईच पे लेवल विल विथ ऑल कैंडिडेट्स ऑफ 1 RRB एकोमोडेटेड इन ए सिंगल शिफ्ट विच शुड एलिमिनेटेड नॉर्मलाइजेशन। मतलब यहाँ पर ये जो चौथा पॉइंट दिया वहाँ दे रहा है कि RRB वाइज जो सेकंड स्टेज CBT फॉर ईच पे लेवल विथ ऑल कैंडिडेट, मतलब कि जो भी सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा वो ईच लेवल, मतलब कि ईच पे लेवल मतलब कि प्रत्येक लेवल के हिसाब से अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी RRB का जिसने भी जो भरा है, जैसे RRB मुंबई अहमदाबाद जो भी भरा है, तो अपने अपने कैंडिडेट जो सिलेक्ट करेंगे वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने लेवल के एग्ज़ाम्स लेंगे। ठीक है, उसी के बाद जो है यहाँ पर देगा और उसमें नॉर्मलाइजेशन एलिमिनेट किया जाएगा। वेर एवर सिंगल शिफ्ट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स और अदरवाइज परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विल बी डन। मतलब कि यहाँ पर जो है एक जो है सिंगल शिफ्ट, अब ये कैंडिडेट यहाँ पर ज़्यादा हो चुके हैं, तो यहाँ पर ये सिंगल शिफ्ट होना, पहले की ये मतलब कि कैंडिडेट कम थे, लगभग 3.5-4 लाख लगभग कैंडिडेट है जिनका 2-2 3-3 बार रोल नंबर गिना गया था। तो वहाँ पर जो है कैंडिडेट्स 3.5 से 4 लाख जब हो रहे थे तो वहाँ पर सिंगल शिफ्ट होना पॉसिबल था, परंतु यहाँ पर जो एडिशनल 20 टाइम्स जो कैंडिडेट्स किए जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब 7 लाख। तो यहाँ पर इनका सिंगल शिफ्ट में पेपर होना मुश्किल है, इसलिए मतलब कि यहाँ पर अब मल्टीपल शिफ्ट में होगा और जो है उस पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम जो आपका अगला पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर
CEN, अब जो ग्रुप डी के बारे में बात बता रहे हैं, CEN विल बी ए सिंगल स्टेज एग्जाम, देयर विल बी नो सेकंड स्टेज CBT। बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पर जो है रेलवे ने क्लियरली मेंशन कर दिया कि जो आपका ग्रुप डी एग्जाम होने वाला है वो सिर्फ और उसमें सिंगल स्टेज होना, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ CBT 1 ही होना है, यहाँ पर CBT 2 नहीं होना है, मतलब कि सेकंड स्टेज का कोई भी एग्जाम अब नहीं करवाया जाएगा, जैसा कि बच्चों की डिमांड थी। उसके बाद जो है RRC यहाँ पर दिया है, RRC वाइज CBT मतलब कि रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वाइज जो CBT होगा विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1, आल्सो मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी इज रिकमेंडेड टू बी यूज्ड टू significantly reduce the number of shifts involved for each RRBC and to speed up the examination process। मतलब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दिया है कि जो यहाँ पर मे भी ये चांसेस दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर कि जो आपका जो RRC जो भी आपने RRC से पहले मतलब कि जो एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, ठीक है, ग्रुप डी का जहाँ से भी आपने RRC से फॉर्म भरा है, जैसे आपने मुंबई भरा है, जयपुर भरा है, हुबली भरा है, जो भी आपने भरा है तो वो अपना जो है खुद मतलब सेपरेट यहाँ पर एग्ज़ाम करवाएगा। यहाँ पर जो है मल्टीपल शिफ्ट यहाँ मतलब कि कई सारे मतलब कि RRB जो है मतलब कि एक पहले क्या होता था सिंगल स्टेज जब डायरेक्ट होती थी, अभी जैसे ग्रुप डी में 2018 में ग्रुप डी हुआ था तो वहाँ पर सारे RRC ने मिलकर एक एग्ज़ाम करवाया था। तो यहाँ पर शायद ऐसा है कि जब पहले ऑफलाइन आपका जो एग्ज़ाम होता था तो उस हिसाब से मतलब यहाँ पर आपका एग्ज़ाम करवाया जाना है ऑनलाइन, परंतु ठीक है, परंतु ऑनलाइन करवाना है कि अपने अपने RRC जो अपने अपने रीजन के हिसाब से अपने अपने मतलब कि बेस्ड अपने हिसाब से ही मतलब सारे बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, मतलब कि सारे RRC एक होकर के नहीं बल्कि RRC खुद अपना अपना पर्टिकुलर मतलब इंडिविजुअल होकर के अपने अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं, अपने अपने कैंडिडेट्स को बुला करके, ऐसा शायद बताया जा रहा है इसमें, ठीक है। इसके बाद जो है परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विच इज़ सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड विल बी यूज्ड वेयर एवर द नंबर ऑफ शिफ्ट इन्वॉल्व आर मोर देन 1, मतलब कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा जब आपका जो है शिफ्ट एक से ज़्यादा में कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है मेडिकल स्टैंडर्ड्स एज पर प्रिस्क्राइब्ड इन इंडियन रेलवेज मेडिकल मैनुअल IRMM विल बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पोस्ट ऑफ लेवल 1, मतलब कि यह मेडिकल स्टैंडर्ड वही मतलब कि जो इंडियन रेलवे की मतलब कि प्रिस्क्राइब मतलब IRMM में बताया गया था वही मतलब यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। उसके बाद एनी अवेलेबल इनकम एंड असेट्स सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड, मतलब कि यहाँ पर जो EWS वालों कैंडिडेट का जो भी मतलब की डिमांड थी तो वहाँ पर यही बोलता है बताया यार कि उसी मतलब कि सर्टिफिकेट को कंसिडर किया जाएगा जो कि वैलिड होगा, मतलब कि अब एक्सपायर को नहीं ले जाते हुए जो भी आपके पास होगा जिस टाइम का बना परंतु वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सपायर का ना होगा मतलब कि वैलिड होगा वही आपका मान्यता दिया जाएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि शेड्यूल टेंटेटिव ऑफ CEN 01/2019 मतलब NTPC और ग्रुप डी के लिए जो आपका जो शेड्यूल बनाया गया था एग्ज़ाम के लिए, तो वहाँ पर जो है फर्स्ट जो है रिवाइज रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल्स टू बी डिक्लेयर्ड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, मतलब बहुत बड़ी खुशखबरी है कि दोस्तों यहाँ पर आपका जो CBT 1 का जो रिवाइज रिजल्ट आने वाला है वो आपका अप्रैल फर्स्ट वीक में जो है जारी कर दिया जाएगा, बताया गया है। सेकंड पॉइंट है सेकंड स्टेज CBT फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई 2022, मतलब कि जो आपका CBT 2 जो आपका NTPC का CBT 2 है जो कि 6 लेवल कौन से लिए लेवल 6 के लिए वो जो है आपका मई में कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेवल 6 का ही जो है मई में कंडक्ट करवाया जाएगा और उसके बाद जो है सेकंड स्टेज CBT फॉर अदर पे लेवल्स टू बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग ए रीजनल गैप, मतलब कि यहाँ पर जो लेवल 6 का तो आपका मई में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, परंतु जो आपका बचा हुआ लेवल 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसका जो है कुछ गैप देने के बाद आपका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, इसमें ऐसा बताया गया है क्लियरली, यहाँ पर रेलवे ने जो है मेंशन कर दिया। अब उसी के बाद जो है चौथा पॉइंट है इट हैज़ बीन डिसाइड टू फॉलो रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी विथ स्पेशल कंडीशंस फॉर कंडक्ट ऑफ CBT फॉर लेवल 1 ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ सेकंड स्टेज CBT ETC, मतलब यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि यहाँ पर जो है रिवाइज जो मेथोडोलॉजी मतलब कि इन्होंने जो CBT 1 और CBT लेवल 1 के लिए मतलब ग्रुप डी के लिए जो CBT 1 और CBT 2 की जो मेथड यूज़ करती है उसको एलिमिनेट करके मतलब यह क्या जो पहले सिंगल स्टेज होने वाली थी उसी के हिसाब से मतलब कि अब ये एलिमिनेट किया जाएगा, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन बेस पर सेकंड स्टेज को हटा दिया गया। अब जो है अगला जो पॉइंट है दिस विल इन्वॉल्व मोबिलाइजिंग ऑफ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स टू कंडक्ट CBT फॉर लेवल 1 विथ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पर शिफ्ट requirement efforts will be made
to have the exam conducting agency ECA on board to conduct the CBT for level 1 as early as possible। मतलब कि यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन दिया है कि देखो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह और लॉजिस्टिक्स वगैरह की सही कई सारी चेंजेस मतलब कि चीज़ों को ध्यान में रखता है, परंतु CBT 1 की जो एग्ज़ाम्स करवानी जानी है तो उसके लिए जो है ECA का मतलब कि इनको हायर करना है, जैसे कि हायर हो चुका होगा, जैसे बताया गया था कि NSEIT इनका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, ऐसा बताया गया था। ठीक है, तो मतलब उन सभी को ध्यान में रखते हुए मतलब कि यहाँ पर एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। उसी के बाद जो है मतलब कि लगातार इफर्ट किया जा रहा है। उसके बाद जो हैंस CBT फॉर लेवल 1 मतलब ग्रुप डी इज़ प्लान्ड टू बी हेल्ड टेंटेटिवली फ्रॉम जुलाई 2022 टूवर्ड्स। मतलब कि यहाँ पर क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया कि जो CBT 1 जो एग्ज़ाम होगा मतलब कि जो लेवल 1 ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम करवाना है इनको, ठीक है, वो यहाँ पर बोल रहा है कि जुलाई 2022 में इनका जो है टेंटेटिवली शेड्यूल किया गया है। मतलब कि ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है जुलाई में लेने की इनकी संभावना बताई जा रही है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हुई होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।